डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि आज हम बेटे लेक्चर नंबर 4 कराने जा रहे हैं 4.1 का, और जिसमें क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बेटे क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइन रिप्रेजेंट वाई देम कट वाई एक्सिस। तो देखो बेटे फाइंड, इस वाले पार्ट को तुम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्या कह रहा है कि इसे सॉल्व करना है किसे, ग्राफिकली मेथड से। तो हमें क्या बनाना है, अर्थात ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या बेटे इससे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, उसी में किया था कि नहीं किया था ग्राफ बनाना। कि सबसे पहले क्या बनानी है, टेबल रेडी करनी है। टेबल रेडी हो जाएगी तो उसके बाद में ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बेटे यहाँ पे करते हैं, टू एक्स माइनस 5y प्लस 4 इक्वल 0। और सेकंड इक्वेशन है बेटे 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल 0। ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है बेटे। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले टेबल रेडी करेंगे। तो लो बेटे फर्स्ट इक्वेशन को ले लो, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो बेटे क्या हो गया, 2x माइनस 5 प्लस 4 इक्वल 0, ये ले ली बेटे हमने। तो देखो बेटे क्या करना है, हमने कहा था लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है बेटे, हमें एक इक्वेशन को, एक वेरिएबल को सिंगल करना है। तो क्या कर लें, हम y को सिंगल ले जाते हैं, y को इस वाले माइनस वाले फैक्टर को उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटे, 2x प्लस 4 इक्वल 5y। ठीक है, क्या हो जाएगा 5y। 5 को उधर ले जाते हैं तो बेटे क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन 5। क्लियर है बेटे। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, एक वेरिएबल सिंगल हो गया, और इसके साथ में जो भी फैक्टर्स दे रखे थे राइट हैंड साइड में उनको ले गए। क्लियर है। तो देखो बेटे क्या करना है, यहाँ से हमें टेबल रेडी करना ही है। ऑब्टेन्ड पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो बेटे क्या करें, इसके लिए करेंगे y इक्वल 2x प्लस 4 अपॉन 5, यही है ना। ठीक है। तो देखो बेटे क्या करें, यहाँ पे हम 3 ले लें। भाई हमने कहा था राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहले पुट करते हैं। तो हम करें बेटे पुट x इक्वल, क्या कर लें बेटे 3 कर दें। 3 कर लिया तो y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 3 पुट किया तो क्या हो गया 2, और x के ऊपर रख दिया बेटे 3 प्लस 4 अपॉन 5। तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 और 4 कितना हो गया 10 अपॉन 5 अपॉन 2। तो कितना आ गया बेटे y इक्वल 2 आ गया। फिर है बेटे दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, सेकंड वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इक्वल -2। क्या कर दिया बेटे -2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 2, x यहाँ पे रख दिया -2 प्लस 4 अपॉन 5। तो -2 का 2 से किया तो -4 प्लस 4 कितना हो गया बेटे 0 अपॉन 4 इक्वल 0। तो y इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा 0 आ गया। फिर तीसरी वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल क्या वैल्यू पुट करें बेटे, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें ऐसी कि जिससे हमारी 5 जो हमारा वैल्यू पुट करने के बाद न्यूमिनेटर बने वो डिनोमिनेटर से पूरा क्या हो, कंप्लीट डिवाइड हो। तो दो तो हमने ऐसी कर दी थी कि 3 को किया तो बेटे पूरा डिवाइड हो रहा था। 3 पुट करने के बाद में जो न्यूमिनेटर बनता है वो हमारे डिनोमिनेटर से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा ही था हमारे दोनों के दोनों। तो इसमें देखते हैं, देखो बेटे एक एक करके रखेंगे। यहाँ पे बेटे हमने पहले 3 रखा था, अब क्या रखें यहाँ पे अगर बेटे मैं माइनस में चलता हूँ, माइनस क्या रखूँ बेटे, यहाँ पे 2 तो रख लिया, -3 रखता हूँ। -3 रखा तो कितना हो गया बेटे, -3 रखने पे कितना हो गया -6, और 4 गया तो कितना बच गया -2, नहीं डिवाइड हो रहा है। -4 रखो तो कितना हो रहा है बेटे -8, तो 4 गया तो -4 बच रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। -5 रखा तो कितना हो रहा है 10 में से 4 गया तो कितना हो 6, अर्थात ऐसे ही चलते चलते कहाँ पहुँच गए बेटे -7 पर। कहाँ पहुँच गए हम, -7 पर। तो हमने रखा -7 प्लस 4 अपॉन 5। तो कितना हो रहा है बेटे, -7 का मल्टीप्लाई 2 से कितना 14 और 14 हो गए माइनस के, प्लस का हो गया 4, तो कितना बचा -10 अपॉन 5, तो -2। तो y इक्वल कितना आ जाएगा 7। अगर -7 रखते हैं तो कितना आता है y इक्वल बेटे हमारा -2। क्लियर है, तीनों वैल्यू निकालनी। तो सीधे टेबल रेडी कर दो। क्या हो गया, हमने ये टेबल निकाल दी, x और y
जब x की वैल्यू 3 रखी तो y की कितनी आ गई बेटे 2। जब x की वैल्यू -2 रखी तो y की कितनी आ गई 0। तो x की वैल्यू -7 रखी तो इसकी कितनी आ गई -2। एक रेडी हो गई बेटे। तो फिर अब दूसरी टेबल रेडी करते हैं फिर। तो देखो बेटे करते हैं। अब क्या करें, टेकिंग सेकंड इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी है बेटे, 2x + y - 8 = 0। तो क्या कर लें बेटे, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रख लें, y को ही रहने दें क्योंकि पहले भी हमने y लिया था। तो देखो बेटे y इक्वल क्या है, 8 को ले गए तो 8 प्लस का हो जाएगा, x को ले गए तो माइनस का 2x। क्लियर है बेटे, ये बन गई। अब क्या करते हैं बेटे, इसके लिए टेबल रेडी करते हैं, इधर देखते हैं फिर। तो बेटे देखो इसे तो हटा देते, तो देखो बेटे यहां पे करते हैं, इसके लिए टेबल रेडी करते हैं। ऑब्टेन पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। तो देखो बेटे करो, ये है इक्वेशन, इसके लिए करेंगे 8 - 2x। तो देखो बेटे पुट, कौन सी वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, x की, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कौन सा बेटे x है। तो करो बेटे x इक्वल क्या पुट करना है हमें, यहाँ पे क्या पुट कर दें, 2 कर दें 2। तो y इक्वल कितना आ गया, यहाँ पे 2 पुट की था, फिर कितना होगा 2 × 2 4 हो गया, 8 में से 4 गया तो कितना बच गया बेटे 4। सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल कितना करते हैं बेटे 3, कितना करते हैं 3। तो देखो बेटे यहाँ पे 3 रखा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6, 8 में से 6 गया तो कितना बच गया 2। फिर रखते हैं बेटे, क्या रखें अब इसमें, x इक्वल रख दो बेटे 4, कितना रख दिया 4। तो x इक्वल 4 रखा तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 8, 8 में से 8 गया तो बेटे y इक्वल कितना आ गया हमारा 0, कितना आ गया 0। तो बेटे तीनों पॉइंट आ गए, हमने 3 पॉइंट निकाल लिए। उसके बाद में इसके लिए टेबल रेडी करते हैं। देखो x y, तो बेटे x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आ गया 4, x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना आ गया 2, x की वैल्यू 4 रखी तो y की कितनी आ गई बेटे वैल्यू 0। क्लियर है, दोनों टेबल रेडी हो गई। तो हमने एक और चीज़ कहा था बेटे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर एक प्रत्येक टेबल में 3 पॉइंट ही निकालें, 3 पॉइंट ही निकालें। हो सकता है 2 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, 4 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट निकालते हैं। क्लियर है बेटे, दोनों हमारी टेबल रेडी हो गई नहीं हो गई, ठीक है। इतना तो हमने कल सेकंड क्वेश्चन में भी कर लिया था, जो लास्ट लेक्चर कराया था आपके लिए 3 वाला, उसमें भी हमने आपको बता दिया टेबल बनाना। तो बेटे इसका ग्राफ बनाना आगे बताएंगे, पहले से नोट कर लो। तो देखो बच्चों बेटे ये नोट कर लिया। तो इसके लिए अब क्या करते हैं बेटे, प्लॉट तैयार करते हैं। पहले से इधर की साइड में करते हैं बेटे, इसे इरेज कर लेते हैं। देखो जो टेबल ये बनी है, इस टेबल को इधर लिख लेते हैं। क्या कौन सी टेबल है हमारी, ये कौन से बेटे, 3 2 -2 0 -7 -2। क्लियर है बेटे, एक ये टेबल है, दूसरी टेबल ये हो गई, ठीक है। तो इधर इरेज कर देते हैं। देखो तो देखो बेटे इधर प्लॉट तैयार करते हैं। तो प्लॉट हमने बता दिया कैसे करते हैं बेटे। एक तो हम वाई एक्सिस खींचेंगे, वाई एक्सिस हो गया। दूसरा बेटे कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस। तो ये हो गया बेटे हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया बेटे हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया बेटे हमारा वाई डैश, और ये हो गया बेटे हमारा एक्स डैश। ये हो गया बेटे ओरिजिन पॉइंट ओ, ठीक है। तो क्या मान लें बेटे 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव में चलते हैं बेटे हम, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर देखते हैं बेटे 1 2 3 4 5 और 6। नेगेटिव में चलेंगे तो बेटे देखो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 और ये -5।
ठीक है बेटे। तो हमारा एक्स एक्सिस हो गए, वाई एक्सिस हो गए, ये प्लॉट इतना रेडी तो करना आप सभी जानते हैं। तो क्या करना है बेटे, इसके लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारी इक्वेशंस दे रखी हैं। तो देखो बेटे फर्स्ट इक्वेशन का ये है हमारी टेबल, इसके थ्रू करते हैं। तो देखो बेटे क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की 2। तो x एक्सिस पे चलना है बेटे हमें पॉजिटिव में 3 और y पे चलना पॉजिटिव में 2। तो इनका बेटे कॉमन पॉइंट कहाँ आ रहा है, देखो बेटे ये रहा, इनका कॉमन पॉइंट कहाँ आएगा हमारा, ये वाला, ठीक है, कॉमन पॉइंट आ गया। उसके बाद में बेटे -2 0, अर्थात x एक्सिस पे कहाँ चलना, -2 में और 0 पर। तो देखो x एक्सिस में -2 ये रहा बेटे, और y पे 0 चलना ही नहीं, अर्थात ये वाला पॉइंट होगा, ये रहा बेटे, ठीक है। फिर उसके बाद में -7 और 2, तो बेटे इस की तरफ चल रहा है -7 में, अर्थात तो अभी आगे और बढ़ाना पड़ेगा बेटे इसे, मान लेते हैं ये रहा हमारा -7। तो -7 और -2 कहाँ है बेटे, -2 और -7 ये रहा, इनके बराबर में चलते हैं तो बेटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ रहा बेटे हमारा पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वो पॉइंट। अब क्या कर लेते हैं बेटे, इनको मिला करके एक पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन बना देते हैं। तो देखो बेटे ठीक है बेटे, लाइन बना दी हमने, लाइन खींच दी इनको मिलाते हुए। एक पॉइंट ये रहा बेटे हमारा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और तीसरा ये रहा। तो देखो बेटे अब दूसरे इसके लिए लाइन बनाते हैं। कहाँ पर है बेटे, 2 4, एक्स पे 2 चलो, इस पे 4 चलो, तो कहाँ गया बेटे 2 4, ये रहा बेटे हमारा 2 4। उसके बाद में बेटे 2 3, सॉरी 3 2, 3 कहाँ है बेटे 3 2, ये रहा। उसके बाद में 4 0, इसमें बेटे 4 चलो और 0 पर ये रहा। तीनों पॉइंट मिला लिए बेटे, तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए क्या करना है, हमें लाइन खींचनी है। तो खींचो बेटे लाइन, ये खींच दी बेटे, ठीक है। आप तो बेटे स्केल से खींचेंगे तो सीधी सीधी खींचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि टेढ़ी आएगी। तो बिल्कुल तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच दी बेटे हमने ये, और ऐसे ही एक लाइन ये खींच दी। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है बेटे, हमारा ये रहा। और करना क्या है बेटे, हमें इस लाइन को, जो हमने ये लाइन खींची है, इसे हम थोड़ा लंबा खींचेंगे। क्यों खींचेंगे बेटे, वो हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। तो देखो बेटे दोनों लाइन खींच दी, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है बेटे, ये रहा। कौन सा पॉइंट है इंटरसेक्टिंग बेटे हमारा, 3 2। और ये पॉइंट कौन सा है बेटे, 4 0। ये कौन सा है बेटे 2 4, और ये हमारा -2 0, ये है बेटे -7 -2, यही पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। और इसने कहा था बेटे इसे क्या करना, सॉल्व करना है, अर्थात हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटे हमारा, मैंने आपसे बता रखा था कि हमारी दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट हमारा क्या होता है, x और y की वैल्यू होती है। तो बेटे कौन सा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाला है 3 और 2। इसमें x की वैल्यू कौन सी हो गई बेटे 3, y की कितनी हो गई 2, ठीक है। इतना कर लेते हैं पहले, इतना तो लिख लेते हैं। तो नीचे लिखें बेटे, तो हम लिख सकते हैं सो क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज है, कौन सा है बेटे 3 2, यही है ना। सो इसलिए x इक्वल हो जाएगा हमारा 3 एंड y इक्वल हो जाएगा बेटे 2, दोनों की वैल्यू आ गई। फिर उसने क्या कहा है बेटे, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइंस रिप्रेजेंट y देम कट y एक्सिस। और ये कह रहा है बेटे कि जहाँ पर जो हमारी दोनों लाइन खींची गई हैं, हमारे द्वारा बनाई गई हैं, उन पॉइंटों को, जो दोनों लाइन बनाई गई हैं, वो x एक्सिस या y एक्सिस, इसमें किसको कहा गया है बेटे, y एक्सिस को कहा गया है कि वो दोनों लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखो मैंने आप क्या है, फर्स्ट लाइन कट y एक्सिस एट। तो बेटे फर्स्ट लाइन कौन सी खींची थी बेटे, ये वाली थी हमारी रेड वाली फर्स्ट लाइन। तो ये क्या है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस ये रहा, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटे, इस पॉइंट पर कर रही है। तो इस पॉइंट का नाम ले देंगे क्या है, x की तो वैल्यू यहाँ पे 0 है, और ये कितना है बेटे, ये समथिंग में आएगा 8/10, कितना आएगा 8/10। तो हमें ये बताने थे कि जो हमारी दोनों लाइन यहाँ पे खींची गई हैं वो हमारी y एक्सिस को
किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फर्स्ट लाइन के लिए बता दिया बेटे, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सा है, 0 8/10। क्लियर है बेटे, एक पॉइंट बता दें, इसलिए अब सेकंड को बताते हैं। तो फिर लिख देंगे बेटे यहाँ पर सेकंड लाइन कट वाई एक्सिस एट, कौन से पे कर रही है बेटे, ये रहा एक्स की, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी बेटे, 0 होगी, क्योंकि वाई पे कर रही है। और मान लेते हैं यहाँ पे किस पे बेटे, ये 7 पर होकर जा रही है, मान लेते हैं कौन सा 7 पॉइंट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7। क्लियर है, समझ में आई नहीं आई, कौन सा हो गया, 0 7। मान लेते हैं आप जब बेटे ग्राफ में बनाओगे ना, तो आपकी तो ये सीधी लाइन जाएगी, तो आपको सीधा सीधा पता पड़ जाएगी कि कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन थोड़ी हमारे यहाँ पे बनाया बोर्ड पे, तो यहाँ पे सीधी नहीं है, तो हमने इसलिए अंदाजे से लिख दिया इसे कि क्या है बेटे, कि 0 7 और 0 8/10। क्लियर है, ठीक है। बस इसमें जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था, वहां पर ओनली ये पूछा था कि हमारी सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें ओनली ये बढ़ा दिया है कि ये दोनों लाइन वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने लिख दिया फर्स्ट लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को, सेकंड लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अर्थात बेटे हो सकता है घुमा फिरा करके वो आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना कह करके एक्स एक्सिस कह दे, तो एक्स एक्सिस पे देख लेते। तो देखो बेटे ये वाली लाइन एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कर रही है, यहाँ पर कर रही है इंटरसेक्ट, और ये वाली लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर कर रही है, ठीक है। अगर एक्स कह देगा तो एक्स एक्सिस पे देख लेना, वाई कह रहा है तो वाई एक्सिस पे देख लो। तो वाई एक्सिस वाले कौन से आ गए बेटे, ये दोनों, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, तो बेटे से नोट करो, फिर आगे कराते हैं। देखो बच्चों, इसी का बेटे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में भी क्या करना है, वो ये है कि हमें सॉल्व करना है, अर्थात एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और हमारी दोनों लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने हैं उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। कि हमारी दोनों लाइन वाई एक्सिस को किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, या कह सकते हैं वो पॉइंट बताना है, जो अभी कराया था। सेम करते हैं बेटे, टेबल रेडी करते हैं इसकी पहले। तो देखो बेटे क्या सेकंड वाला है, 3x + 2y = 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर बेटे 5x - 2y = 4, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो देखो बेटे करें फिर, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या है बेटे 3x + 2y = 12। एक को वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में करना है, तो बेटे x को कर लेते हैं, y वाले को ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3x = 12 - 2y, यही है। फिर बेटे x को सिंगल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 - 2y/3, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है बेटे, हमें टेबल रेडी करनी है, तो लिख देंगे यहाँ पे ऑब्टेन पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। किसके लिए बेटे, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तो कौन सा बेटे, पहले इससे बनाते हैं 12 - 2y/3। तो बेटे करो, फिर इसमें क्या करना है, पॉइंट पुट करके निकालने बेटे, पॉइंट निकालने। फिर y की मान लेता हूँ बेटे, क्या कर दूँ मैं 0 पुट कर दूँ 0, तो x = क्या आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना होगा 0, 12 में से 0 गया तो कितना बच गया 12, और 12 को बेटे 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया x = 4, ठीक है। सेकंड करते हैं y = यहाँ पे बेटे -3 कर दें, -3 किया तो -3 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो कितना बच गया बेटे 12 × -3/3, तो कितना हो गया 12 माइनस हो गया +6/3, तो कितना हो गया बेटे 18/3 अर्थात 6। तो कितना आ जाएगा बेटे हमारा x = कितना आ जाएगा 6। क्लियर है। उसके बाद में क्या करते हैं बेटे, हम पुट y = कर लेते हैं 6। क्या कर लेते हैं बेटे 6 पुट कर लेते हैं। देखो बेटे यहाँ पे 6 करते हैं, 12 - 2 6/3, यही है ना। तो देखो बेटे 12 आ गया, और 6 का मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, तो कितना आ गया 12, 3 0/3 = कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0, आ गए तीनों पॉइंट। तो बेटे यहाँ पे लिख दो क्या रेट हमारी टेबल हो गई। कितना है बेटे हमारा, y की कितनी है 0, x कितना आया 4, y रखी है मैंने -3 तो x आ गई हमारी 6, और y रखा है हमने 6 तो x आ गई हमारी 0। क्लियर है बेटे, ठीक है। आ गई एक टेबल रेडी होगी। अब सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ से।
तो लेंगे बेटे सेकंड इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, 5x माइनस का 2y इक्वल का 4, ठीक है। और क्या करना है बेटे, यहाँ से x को सिंगल करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं आगे। x को सिंगल करेंगे तो बेटे y वाले स्टेप को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल 4 माइनस 2y, यही हो जाएगा बेटे। 2y को इधर ले आया तो पॉजिटिव में आ गई। अब x को सिंगल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2y अपॉन 5। क्लियर है, ठीक है नहीं है बेटे, समझ में आएगा नहीं आया बेटे। इधर ले गए तो माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो बेटे पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो देखो बेटे अब करते हैं इसके लिए ऑब्टेन पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, ठीक है बेटे। इक्वेशन सेकंड के लिए करेंगे तो क्या बनाया हमने 4 + 2y अपॉन 5। इसके लिए करते हैं बेटे पॉइंटों को निकाल करके पुट, y है बेटे राइट हैंड साइड में, तो y की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या करते हैं बेटे यहाँ पे हम -2 पुट करें, -2, तो बेटे x इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ -2 किया तो -2 का मल्टीप्लाई बेटे 2 से किया तो कितना हो गया -4, -4 में से -4 गया तो 0, 0 को किया तो डिवाइड कितना आ गया बेटे 0, कितना आ गया बेटे हमारा 0, ठीक है। अब लेते हैं बेटे सेकंड पॉइंट, क्या लेते हैं अब सेकंड पॉइंट। तो बेटे y इक्वल, अब क्या करते हैं बेटे 3 करते हैं पुट, क्या करते हैं 3 पुट करते हैं। देखो बेटे x इक्वल कितना आ जाएगा, 4 की जगह 4, 2 आ गया, y की जगह पे हमने 3 कर दिया अपॉन 5, 4 3 2 जा 6 अपॉन 5, तो कितना आ गया 10 अपॉन 5 इक्वल 2। तो x इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा 2 आ गया। फिर थर्ड, ठीक है। अब क्या करें बेटे इसमें पुट, 4 करके देखें, 4 का 8 12 होगा, नहीं होगा, 5 करके देखें तब भी नहीं हो रहा है। फिर क्या करके देखें यहाँ पर 8 करके देखते हैं बेटे, y इक्वल 8 कर लें, ठीक है। तो करो बेटे y इक्वल 8 किया, 4 + 2 y की जगह पर कर दिया 8 अपॉन 5, 4 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया कितना हो गया बेटे 16 अपॉन 5, तो बेटे कितना हो गया 20 अपॉन 5 इक्वल 4। तो हमने जब y इक्वल कितना पुट किया बेटे 8, तो x इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा 4। क्लियर है, 3 पॉइंट आ गए। तो हमारे बेटे हम क्या कर देते हैं, इसके लिए टेबल बना देते हैं। ये हो गई बेटे x, ये हो गई y, कितना है बेटे 0 - 2, x की वैल्यू 0 आई है जब हमने y इक्वल -2 पुट किया, y इक्वल 3 पुट किया तो x की कितनी आ गई 2। फिर बेटे y की जगह पे हमने 8 पुट किया तो x की कितनी आ गई हमारी 4। क्लियर है बेटे, तो दोनों टेबल हमारी क्या हो गई बेटे, रेडी हो गई। क्लियर है, ठीक है बेटे, यहाँ से हमारी दोनों टेबल क्या हो गई, रेडी हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है बेटे, प्लॉट बनाना है। जैसा कि हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में प्लॉट बनाया तो बना सकते हैं। 2 लाइन जाएंगी, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो बेटे वही पॉइंट क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा, अर्थात x और y की हमारी वैल्यू होगी। और दोनों लाइन y एक्सिस को जिन पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेंगी उनको आपको बताना है, ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो बेटे यहाँ तक नोट करो, टेबल हमने बता दिया, प्लॉट आप रेडी कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो देखो बच्चों इसी का बेटे हमारा 4.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या करना है बेटे, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकल मेथड। वो ये बेटे सेकंड क्वेश्चन में किया है, थर्ड वाले में किया है, वो ये है कि दोनों की क्या करनी है, टेबल तैयार करनी है, एक हमें प्लॉट पर तैयार करना है, अर्थात ग्राफ बनाना है, ठीक है, उससे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बढ़ा दिया इसमें, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय वाई एक्सिस एंड लाइंस फॉर्म्ड बाय लीनियर पेयर। इसके बारे में बेटे जब हमारा प्लॉट तैयार हो जाएगा उस जब हम आपको इसके बारे में बताएंगे ये क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले क्या कर लेते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसकी टेबल रेडी कर लेते हैं बेटे। तो हमारा क्या है, फोर्थ वाले का फर्स्ट एक ही है बेटे, इसमें 4x - 5y इक्वल 20, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3x + 5y इक्वल 15, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है, तो देखो बेटे फर्स्ट इक्वेशन की टेबल तैयार करते हैं पहले, टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या हो गया, 4x - 5y इक्वल 20। तो बेटे क्या कर लें, एक वेरिएबल को सिंगल कर लें लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले हम x y वाले को ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल
20 प्लस 5y, यही है ना। फिर बेटे x को सिंगल करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 5y अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करें बेटे इसके लिए ऑब्टेंड, क्या ऑब्टेंड पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो करो बेटे, इसके लिए पुट करके निकालते हैं। पुट राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है बेटे y, तो y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं बेटे इसमें 0 पुट कर दें, 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, y की जगह 0 रखा, 0 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 0, और बेटे अब ऊपर क्या बच गया 20 को 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार बेटे 5 बार। फिर दूसरा करते हैं बेटे पुट y इक्वल, यहाँ क्या कर लें बेटे 4 कर दें, यहाँ पे हम क्या करते हैं डिवाइड, यहाँ पे बेटे यहाँ पे हम -4 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटे हम -4 x इक्वल 20 प्लस 5 y की जगह पे रख दिया -4 अपॉन 4, तो बेटे क्या हो गया 20 माइन ये क्या 20 है, ये माइनस का 20 हो गया बेटे अपॉन 4, तो क्या आ गया 0 अपॉन 4 इक्वल 0, तो हमारी x इक्वल क्या आ गया बेटे 0 आ गया, ठीक है। और क्या करें बेटे देखो यहाँ पे -1 रखें, क्या -1 से क्या हो जाएगा, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, माइनस में 15 बचेगा। फिर यहाँ पे -2 रखें तो क्या हो रहा है, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। यहाँ पे 10 बचेगा, 10 हमारा 4 से डिवाइड नहीं है। फिर रखते हैं बेटे यहाँ पे -3, जा रहा है कि नहीं, -4 हमने रख के देख लिया, -5 भी नहीं रख सकते। देखो अब रखते हैं हम पुट, यहाँ पे क्या रखें बेटे अब 4 रख लें, y इक्वल रख देते हैं बेटे 4, तो देखो x इक्वल 20 का आ गया 5, y की जगह पे क्या रख देंगे बेटे हम 4 अपॉन 4, तो कितना हो गया बेटे 20 प्लस 20 अपॉन 4, तो कितना हो गया 40 अपॉन 4 इक्वल 10, तो x इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो 3 पॉइंट आ गए, तो बेटे टेबल बना देते हैं x y, तो देखो बेटे y की हमने 0 रखी तो x की कितनी आ गई 5, y की हमने -4 रखी तो x की कितनी आ गई 0, y की हमने 4 रखी तो x की कितनी आ गई बेटे हमारी 10, ठीक है। एक टेबल के लिए हमारी क्या हो गई बेटे टेबल तैयार हो गई एक इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, सेकंड इक्वेशन लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, क्या है बेटे हमारी 3x प्लस 5y इक्वल 15, तो बेटे यहाँ पे हमने x इक्वल करके बनाई, तो x इक्वल करके बनाएंगे, पहले y को वाले स्टेप को ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x 15 माइनस 5y, और बेटे x इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 5y अपॉन 3। क्लियर है बेटे, ये आ गया x इक्वल। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम, रेडी कर देते हैं बेटे टेबल, ऑब्टेंड पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, किसके लिए बेटे सेकंड के लिए। तो करो बेटे इसमें पुट करते हैं, पुट किसकी वैल्यू बेटे राइट हैंड साइड में कौन सी y है, तो y की पुट करेंगे y, क्या करते हैं बेटे 0, जब 0 पुट की तो बेटे कितना हो गया, ये टर्म्स पूरा 0 हो गया, तो कितना बच गया 15 अपॉन 3, 3 से डिवाइड किया तो x इक्वल कितना आ गया बेटे 5 पुट y कितना कर दूं बेटे 3, मैंने 3 कर दिया, यहाँ पे बेटे 3 किया, 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 15, 15 में से 15 गया तो कितना बच गया 0, 0 को डिवाइड किया 3 से, तो x इक्वल कितना आ गया बेटे 0। अब पुट करता हूँ बेटे y इक्वल -3, क्या कर लेता हूँ -3 पुट कर लेता हूँ, तो बेटे करो -3 किया तो ये बेटे कितना हो गया प्लस का 15, 15 और 15 30, 30 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटे हमारा 10, कितना आ गया 10 आ गया। तो देखो बेटे y की 0 रखी तो कितनी आ गई x की 5, x की 0 आ गई जब कब y की हमने 3 रखी थी, 3 की वैल्यू -3 रखी तो x की कितनी आ गई बेटे हमारी 10, ठीक है। इसके लिए भी हमारी क्या हो गई बेटे टेबल हमने तैयार कर ली, ठीक है। इसके लिए भी क्या कर दी बेटे हमने टेबल रेडी कर दी। तो बेटे इसे पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसके बाद में क्या करते हैं प्लॉट बनाते हैं अर्थात ग्राफ बनाएंगे। तो देखो बच्चों क्या करते हैं बेटे इसके लिए टेबल तैयार करते हैं, प्लॉट बनाते हैं, तो इस टेबल को मैं इधर लिख देता हूँ बेटे क्योंकि इधर की साइड हम बनाएंगे। तो क्या है बेटे ये टेबल हमारी 5 0 0 -4 10 4
tan 4। ठीक है बेटे, तो इधर क्या कर देते हैं, आपके लिए प्लॉट रेडी कर देते हैं। तो देखो बेटे इधर करो बेटे प्लॉट। तो क्या करना है बेटे, ये हो गई बेटे हमारी कौन सी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये हो गई बेटे हमारी एक्स एक्सिस। तो इधर दे देंगे बेटे हम एक्स एक्सिस, इधर दे दिया बेटे हमने वाई एक्सिस, इधर दे दिया बेटे हमने एक्स डैश, और इधर दे दिया बेटे हमने वाई डैश। ठीक है, और ये हो गया बेटे हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ। तो देखो बेटे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर है बेटे। फिर इधर चलते हैं हम, कहाँ है बेटे हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आओ ऊपर बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे की तरफ बेटे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, हमने क्या कर लिया बेटे, एक्स और वाई एक्सिस बना दिए, अर्थात हमने प्लॉट रेडी कर दिया। अब इस पर क्या करना है बेटे, पॉइंटों को डालना है। तो देखो बेटे करें, फिर यहाँ पे फर्स्ट हमारी टेबल ये थी, इसके लिए ले लेते हैं। एक्स पे हमें चलना है बेटे 5 और वाई पे बिल्कुल नहीं चलना है, अर्थात एक्स एक्सिस पे चलना है 5 पॉइंट। तो बेटे कहाँ गया, ये आ रहा पॉइंट, कहाँ रहा, ये रहा। फिर बेटे फिर क्या है बेटे 0 -4 0 -4, तो किस पे चलना है, वाई एक्सिस पे चलना है -4। तो कहाँ है बेटे हमारा, ये रहा पॉइंट। ठीक है, फिर क्या है बेटे tan 4, tan और 4, तो बेटे इस पे तो tan हो गया, इस पे 4 हो गया, तो कहाँ है बेटे हमारा tan 4। तो बेटे यही वाला पॉइंट है, यहां बना देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, तीनों पॉइंट हो गए बेटे, तीनों पॉइंटों को मिला दो। क्या करना है बेटे, हमें तीनों पॉइंटों को मिला देना है। ये गया। ठीक है बेटे, कहाँ बेटे, तो देखो पॉइंटों को लिख दो। क्या हो गया बेटे, 5 0 है, ये कौन सा है बेटे tan 4 है, और ये कौन सा है बेटे 0 -4। क्लियर। एक इस टेबल के लिए हमने लाइन खींच दी, और दूसरी टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, इस पे प्रेजेंट करते हैं। तो क्या है 5 0, कौन सी है बेटे 5 0, तो एक तो यही है बेटे हमारा पॉइंट। दूसरा कौन सा बेटे 0 3, तो हमें वाई एक्सिस पे कितना चलना है बेटे 3 तक। फिर है बेटे tan -3, tan -3, तो बेटे ये रहा, कहाँ बेटे tan -3, ये रहा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट हो गए। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए क्या करना है बेटे, हमें लाइन खींचनी है। ठीक है बेटे, और इसे आगे खींच दो। तो देखो बेटे दोनों लाइन हो गई। ये कौन सा पॉइंट हो गया tan 3, ये हो गया बेटे ये वाला पॉइंट, ये हो गया बेटे हमारा 0 3। क्लियर है, ठीक है नहीं है। अब देखो बेटे यहाँ कह रहा था इसके द्वारा हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है बेटे, ये है, तो हमारा सॉल्व हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कौन सा बेटे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये रहा 5 0। देन तो क्या हो जाएगा बेटे x इक्वल हो गया 5 एंड y इक्वल हो गया हमारा 0। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है आगे, अब देखते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल फाउंड y एक्सिस एंड लाइंस फाउंड y लीनियर। ये कह रहा है कि जो दोनों लाइन बनाई गई हैं हमारी उनके द्वारा और हमारा y एक्सिस के द्वारा एक ट्राइंगल बनना है। तो देखो बेटे y एक्सिस ये रही, और दोनों लाइंस कौन सी है बेटे, एक ये रही y एक्सिस को कहाँ कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, दूसरी बेटे यहाँ पे कट कर रही है। तो ये कह रहा है कि हमारी y एक्सिस और दोनों लाइनों के द्वारा जो एक ट्राइंगल बनना है, तो बेटे कहाँ पर है वो ट्राइंगल, तो ये रहा। तो ये रहा बेटे वो ट्राइंगल। ठीक है, किसके द्वारा, हमारी
वाई एक्सिस और दोनों लाइनों के द्वारा एक ट्राइंगल बनना है, उसके क्या बताने बेटे, हमें वर्टेक्स बताने हैं। तो ये बेटे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। क्या है बेटे, इनको पॉइंट दे देते हैं बेटे ए बी सी। तो देखो बेटे क्या है, ए क्या हो जाएगा बेटे 0 - 4, बी कहाँ है बेटे ये रहा 5 0, सी कौन सा बेटे ये रहा 0 3। ठीक है, तो ये क्या हो गए बेटे हमारे वर्टेक्स हो गए किसके, ट्राइंगल के तीनों के तीनों। ठीक है, उसमें क्या कहा था, इससे फर्स्ट वाला कहा था, क्वेश्चन नंबर 3 कराया था कि ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंटों पे हमें इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसे बताना था यहाँ पे कि इन दोनों लाइनों के द्वारा और हमारी किसके द्वारा बेटे वाई एक्सिस के द्वारा एक ट्राइंगल बनना है, तो उसके वर्टेक्स लिखो। ठीक है, आया नहीं आया समझ में, आ गया तो बेटे इसे नोट करो पहले। ठीक है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। फिर भी बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, इसी के साथ में बेटे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें 4.2 तो करनी नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। ठीक है, ओनली आपके लिए 4.1 थी जो हमने आपके लिए बता दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन में से बेटे हमने एक ही वे क्या किया, प्लॉट को बना के दिखाया है, उसके बाद में आपके लिए मैंने टेबल रेडी कर दिए और प्लॉट तो आप बना सकते हैं। ठीक है बेटे, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी ऐसे प्लॉट रेडी किए हैं। ठीक है, तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर कराएंगे इसके साथ में चैप्टर नंबर 5 के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।